बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज बिलाखिर इमरान खान की उनके वकला और फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है और आज की मुलाकात बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से बैठकर जो अहम तरीन फैसले किए हैं, जो डंडा चला दिया है अपनी पार्टी पर, जो तब्दीलियां उन्होंने कर दी हैं, अपनी टीम उन्होंने मैदान में उतार दी है। और इमरान खान का खास पैगाम क्या है, इमरान खान साहब ने जो खास पैगाम खास लोगों के लिए दिया, उसने भी इस वक्त तहलका मचाकर रख दिया है। अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं और अडयाला जेल से वो खबर जिसका सबको इंतजार था, इमरान खान की सेहत। और फिर ये जो 10-20 दिन गुजरे हैं, इसमें कुछ बैकडोर राब्ते की जनाब खबरें चल रही थी कि इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का कोई बैकडोर राब्ता चल रहा है। उस हवाले से भी आज क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने हकाइक और मजबूत रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त नून लीग के हलकों में हुकूमत के अंदर जो सफ़े मातम है कि उनकी हुकूमत को किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। हुकूमती लोग खुद इसका इजहार कर रहे हैं। जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पॉलिसी बयान जारी हो गया है। क्या होने वाला है, आर्मी चीफ क्या करने जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं कि अडयाला जेल से कुछ नाकाबिले यकीन खबरें आ रही हैं। वो खबर जिसका सबको इंतजार था, बहुत सारे प्रोपागेंडास किए गए कि इमरान खान के कान में दर्द है, कुव्वत समात में उनको मुख्तलिफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिर जनाब कुछ लोगों ने, कुछ सहाफ़ियों ने यह भी दावे किए कि इमरान खान को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दी जाती हैं जो किसी को नहीं सुनाई दी जा सकती। कुछ सहाफ़ी तो यहां तक दावे करना शुरू हो गए, यानी कि नौकरी की हर हद उन्होंने पार कर दी। अब जनाब इमरान खान साहब को जब बताया गया इस हवाले से कि आप जो है वो, आपको कान में कुछ दर्द है, आपको ऐसी आवाजें सुनाई दी जाती हैं, कुछ सहाफ़ी दावा कर रहे हैं वो किसी को नहीं सुनाई दी जा सकती। तो इसके ऊपर इमरान खान जो है मुस्कुराए। इमरान खान जब ये बात सुनी, खान को ये बताया गया, तो खान साहब मुस्कुराना शुरू हो गए। तो आप अंदाजा करें कि इमरान खान जो है वो लोहे के सांप का मालिक है, वो नहीं टूट रहा आपसे, ना वो टूटेगा। अब इमरान खान ने मुस्कुराकर एक और आम बात की। उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा। बुशरा बीबी को जेल में डालकर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। अब जब उनकी सेहत के हवाले से खबर है, इमरान खान साहब, अलीमा खान जो है उनकी बहन है, उन्होंने कहा कि इमरान खान के कान में कोई तकलीफ नहीं है, इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त है, इमरान खान खुश हैं। अलीमा खान ने इमरान खान की सेहत के मुतालिक झूठ फैलाने वालों से सोर्स मांग लिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं, उनको कोई परेशानी, कोई फिक्र फाका नहीं है, वो जेल में सब कंफर्टेबल है। अब जनाब पिम्स के जो 4 डॉक्टर्स की टीम कल अडयाला जेल गई, उन्होंने 1 घंटे तक इमरान खान का चेकअप किया। अब आमतौर पर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर तो जजेस को फैसले जाहिर करते हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो रिपोर्ट चली गई सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को कि जनाब इमरान खान की ये रिपोर्ट है। यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर सारा कुछ इस वक्त मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एक तो इमरान खान साहब ने बात की। अब दूसरी आम बात खान ने जो की, उन्होंने केपीके में अली अमीन गंडापुर ने फैसला किया कि जो पिशावर स्टेडियम है उसको इमरान खान के नाम से जो है वो उसको जोड़ा गया था कि इसका नाम इमरान खान स्टेडियम रखा जाएगा। इमरान खान ने इस फैसले को रद्द कर दिया है और इमरान खान ने इस स्टेडियम का नाम फौरी वापस रखने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं करता, नाम वापस तब्दील किया जाए। इमरान खान ने यह भी एक नई तारीख रकम कर दी कि जहां पर मरियम नवाज जो है वो पंजाब हुकूमत की जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब के दौर की, उस्मान बुज़दार के प्रोजेक्ट से उस पर अपनी तस्वीर लगाकर उसको लोगों के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इमरान खान ने कहा कि मैं ये छोरी हरकत जो है वो नहीं करूंगा। और दूसरा ये कि इमरान खान ने, जो फैसल चौधरी इमरान खान के वकील हैं, उनको जेल मामलात पर कानूनी मामलत से रोक दिया है। अडयाला जेल में इमरान खान से पार्टी के सेनेटर वकला और फैमिली मेंबरान ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जेल मामलात पर फैसल चौधरी की बजाय अब वकील जहीर अब्बास जो हैं उनको काम सौंप दिया गया है। इमरान खान ने न्याजुल्लाह न्याजी को अपना तर्जमान भी मुकर्रर कर दिया है और नई तकरीरों के फैसले पार्टी के सीनियर वकला और फैमिली मेंबरान की मौजूदगी में किए गए हैं। अब एक ये फैसला। दूसरा फैसला, जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया है और अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील ताबिश शाहरुख ने कहा कि बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया है और अपने 4 फोकल पर्सन जो है मुकर्रर कर दिए हैं। और उन फोकल पर्सन में नहीं जो था बशर अमान, खालिद यूसुफ चौधरी और राय सलमान जो है वो जनाब शामिल हैं। अब ये एक फैसला हुआ है।
अब जो दूसरी आम बात जो पस पर्दा मामलात के हवाले से चल रही थी कि पस पर्दा कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई बैकडोर चैनल्स जो है वो ओपन हो गए हैं और बुशरा बीबी का बैकडोर चैनल्स के साथ कुछ राब्ते हैं और ईद से पहले उनको रिलीफ मिल सकता है। इसके ऊपर जनाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पस पर्दा कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही। इमरान खान से मुलाकात से कबल उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुलाकातों में रुकावटों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार रुजू किया है। उन्होंने कहा कि पस पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही, हमारी बातचीत शुरू हुई थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यह बात दुरुस्त हुई, तस्दीक कर दी बैरिस्टर गौर ने कि जो उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई और जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो रहे थे उसका नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात को चलाने में नाकाम रही है। अच्छा होता बातचीत में पेशरफ होती, सियासी मसले का हल सियासी हल निकलना चाहिए। ये जनाब उन्होंने आज जो है वो बात की है। तो ये अडयाला जेल से कुछ खबरें जो मैंने आपके सामने जनाब रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त हुकूमत नून लीग वाले जो हैं उनके हलकों में परेशानी है। वो हुकूमत करने के जनाब उनको लग रहा है कि हुकूमत उनकी गिरा दी जाएगी और ये हर दौर में होता है। और ये हुकूमत तो ज्यादा जनाब डिसकंफर्टेबल है कि एक तो इनके पास आवाम की ताकत नहीं है, दूसरा ये चोरी का मैंडेट हासिल करके आए हैं, तीसरा ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और चौथा ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल करके हुकूमत के अंदर आई है। तो ये एक हकीकत है, आवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं। अब जनाब चूंकि ये हुकूमत जो है वो इमरान खान के मुखालिफ बयानियां बनाने के अंदर नाकाम रही है, अब यह हुकूमत अपना सियासी गंद भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिराने की कोशिश करती है। हालांकि वो काम चाहे इस्टेब्लिशमेंट ने किए ना हो, हुकूमत अपनी सियासी साख को बरकरार रखने के लिए या उसको जो रही सही कसर है उसको बचाने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, अतातर ने कहा कि आर्मी चीफ ने मईशत को संभालने में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया है, तो ये आप उनको सियासत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है, आर्मी चीफ साहब अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, ये उनका भला है कि चलें वो अपनी जो है वो डिफेंस के मामलात को छोड़कर भी वो इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ की नाअहली है, ये उनका फेलियर है कि काम तो आपको सौंपा गया, चाहे फॉर्म 47 के जरिए सौंपा गया है। आपकी नाअहली ये है कि आपने SIFC का प्लेटफॉर्म भी बना लिया और पाकिस्तान में ये 50 साल के कम तरीन सतह पर हम आ गए हैं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही। कोई मुल्क आपके मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत करने की खबरें पहले राना साहब ने कहा कि अगर 12 अक्टूबर ना हो तो ये मुल्क तरक्की करता चला जाएगा, यानी कि जो मार्शल ना लगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम के नमाज के रहनुमा और वफाकी वजीर है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जब भी मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। अब ये इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत गिराने की बयान दे रही है और ये बात हुई थी कि हाफ टर्म जो है वो शहबाज शरीफ करेंगे और हाफ टर्म बिलावल भुट्टो करेंगे। अब उधर से मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जनाब पूरी कोशिशें हो रही हैं कि इनको भी अब तैयार करना है। उधर से पीपल्स पार्टी, अब मरियम नवाज और आर्मी चीफ की जो विजुअल्स आ रहे हैं जो वो हर तकरीब में इकट्ठे हैं, तो वो भी हॉन्ट कर रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी को कि जनाब कहीं ये जो कुर्बतें हैं ये कहीं मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म ना लगाते हैं। तो बिलावल भुट्टो जो है उधर से एक्टिव है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान मुस्लिम नमाज वाले ये बात कर रहे हैं कि जब भी तरक्की होती है हमारी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है मगर इसके लिए सिलसिला रोकना होगा कि जब चाहे निजाम बदल दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जब 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज ऑपरेशन में आप लोग मुलविस थे कि हमारा हंसता बसता मुल्क जो 6% से तरक्की कर रहा था, हमारे मुल्क में जनाब महंगाई कम हो रही थी और आप देखिए पेट्रोल की कीमतें $59 की कीमत के 180 पर डॉलर था, आज 260 के ऊपर 280 पर डॉलर है और आज 250 के ऊपर आप पेट्रोल खरीदने के ऊपर मजबूर हैं। उस 150 के ऊपर पेट्रोल था और आपने हंसते बसते मुल्क का पहिया जाम कर दिया और आपने अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। कोई भी होता आपने, लेकिन मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। आज भी मैं इसके खिलाफ हूं कि कोई भी हुकूमत हो उसका तख्ता नहीं उल्टना चाहिए, लेकिन वो अवाम के मुल्कों के मुताबिक हो। लेकिन आप किसके मुताबिक आए, आप किसकी ख्वाहिशात के ऊपर आए, ये भी आपको बताना होगा। अब इस्लामाबाद में उन्होंने इंजीनियर्स डे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमने जब भी उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। 2018 में कुछ जजेस और जनरल्स ने हमारी हुकूमत खत्म कर दी, जिससे CPAC बंद हो गया और बहुत से मनसूबों को ब्रेक लग गई। अब ये जनाब आपके सामने कि वो एक बार फिर से जनरल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि हुकूमत जो है वो क्या हचकोले खाना शुरू हो गई है कि अचानक से इनके वज़रा जो हैं
अब वो ये बात करना शुरू हो गया कि हमारी हुकूमत गिरा दी जाती है। और फिर अब आर्मी चीफ साहब के हवाले से खबर कि आज़ाद हैसियत से जो मुंतखब होने वाले सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब सबसे पहले किया, जिससे जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान फर्स्ट। उन्होंने जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी मैरी टाइम का इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सेक्रेटरी मैरी टाइम ने 60 अरब रुपए की चोरी बचाने में किरदार अदा किया। मैरी टाइम में करप्शन के पुलंदे लेकर आया हूं। मैरी टाइम में 8 माह तक सबूत इकट्ठे किए और मुतालिया किया। मैरी टाइम के 728 सफहात पर पढ़कर आया हूं और सेक्रेटरी मैरी टाइम ने 60 अरब की जमीन का प्रोसेस मनसूख किया है। अब ये जनाब फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू है आर्मी चीफ के हवाले से कि वो पाकिस्तान फर्स्ट पहले उन्होंने अपने इदारे का एहतसाब किया, फिर बाकियों का एहतसाब किया और फिर वो पाकिस्तान पहले का या पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाते हैं। तो उनके लिए पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी है। तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो ये जनाब पॉलिसी बयान है। ये चाहे ये मौजूदा हुकूमत को भी क्या पता सुनाने को हो कि जनाब आप कुछ नहीं कर रहे, ना आपसे बयानियां बन रहे हैं, ना आपकी हुकूमत बन रही है, ना आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाए हैं। और ये जब आप सारी चीज़ों को मैच करते हैं तो नजर आता है कि हुकूमत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का प्रयास में है। लखनऊ लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।